परिचय कि हमारे तमाशे के अंदर कौन सा कलाकार कौन सा रोल अदा करेगा। या कुछ बोली तरफ ये जो बादशाही पोशाक पहनकर दाएं तरफ बैठे हुए हैं, ये है हमारे मास्टर राजेश कुमार। आज की रात हमारे तमाशे के अंदर इनका पहला रोल होगा महाराज कंचन सिंह का। महाराज कंचन सिंह का रोल अदा करेंगे। जो लेडीज रोल में कलाकार बैठे हैं, ये हमारे महाराज की धर्म पत्नी है, इनका नाम है महारानी रजनी रानी। महारानी रजनी रानी का काम करेंगे। और ये हाथ में लेकर जो बंदूक खड़े हुए हैं, ये दरबार के मंत्री साहब हैं और ये मंत्री और सेनापति का रोल अदा करेंगे। कृपया आप लोग शांति बनाएं। धन्यवाद। और मेरे महबूब नजारा तभी बाकी है, मेरा महबूब नजारा तभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी, रात अभी। हाँ मेरे भाइयों, ये जो कलाकार हाथ में राइफल लेकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये है हमारे कंपनी मालिक मिस्टर आजाद प्रेस दीवाना फ्राम मझौली निकट गैसड़ी जनपद बलरामपुर। आज की रात हमारे तमाशे के अंदर इनका रोल होगा खलनायक खड़क सिंह का। खलनायक मंत्री खड़क सिंह का, खलनायक मंत्री खड़क सिंह का रोल अदा करेंगे। कृपया आप लोग शांति बनाए रहें। धन्यवाद। ये देखिए, ये जो कलाकार हाथ में राइफल लेकर बैठे हुए हैं, ये चंबल घाटी में बैठे हुए हैं। ये चंबल घाटी का सीन है। आज की रात हमारे तमाशे के अंदर इनका रोल होगा। वैसे आप लोग जानते हैं, आपके पास पड़ोस के हैं हमारे गोवर्धन मास्टर ग्राम जमोरिया निवासी कोतवाली गैसड़ी जनपद बलरामपुर। ये हमारे गोवर्धन मास्टर जी आज की रात हमारे तमाशे के अंदर अपना रोल अदा करेंगे। चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा सरदार सोहन सिंह डाकू का, सरदार सोहन सिंह डाकू का रोल अदा करेंगे हमारे मास्टर गोवर्धन प्रसाद ग्राम जमोरिया। अरे तो है पूरे भैया, अरे तो है पूरे भैया, अरे जमुइया काहे आवेला, अरे चलिया के बंदा राजा ये देखिए, ये हमारे मास्टर जग्गालाल फ्राम दुर्गापुर निवासी, पिपरा दुर्गापुर निवासी हैं। आज की रात हमारे तमाशे के अंदर इनका रोल होगा चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा। इनका नाम होगा सोहराब सिंह डाकू।
सोहराब सिंह डाकू का रोल अदा करेंगे हमारे जग्गा मास्टर फ्राम दुर्गापुर कुकरा। कृपया आप लोग शांति बनाएं, तमाशे का आनंद लीजिए। ये लेडीज रोल में जो कलाकार हमारे स्टेज पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये दोनों हैं मंत्री खड़क सिंह की दोनों बेटी हैं। मंत्री खड़क सिंह की दोनों बेटी हैं। दाहिने साइड पर बैठी हुई है जो मंत्री खड़क सिंह की बड़ी बेटी है, इसका नाम है गीता। ये गीता का रोल अदा करेगी। बाएं तरफ जो खड़े हुए हैं हमारे ये कंपनी मैनेजर हैं, इनका नाम है मिस्टर राजन कुमार। लेकिन हमारे स्टेज के मलिका है, इस समय लेडीज रोल में है, इनका नाम है रजनी रानी। लेकिन आज की रात हमारे तमाशे में अपना रोल अदा करके दिखाएंगे मंत्री खड़क सिंह की छोटी बेटी, जिसका नाम होगा मनसा देवी। मनसा देवी का रोल अदा करेंगे। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कहीं आपको दिलबर हेलो 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 भैया। अब हमारे ड्रामे का परिचय समाप्त हुआ, हमारा तमाशा स्टार्ट हो गया। हमारे तमाशे का पहला सीन महाराज कंचन सिंह का दरबार। महाराज कंचन सिंह अपने दरबार में बैठे हैं, मैं वहां का दरबारी हूँ। अब हम जाते हैं दरबार में, देखते हैं हमारे लिए क्या आदेश करते हैं महाराजा कंचन सिंह। लेकिन ऐसे नहीं, आप लोगों को कुछ मनोरंजन देते चलेंगे, हथिया झुल सुनाते हैं। अरे बक्सर जिला भोजपुर पटना, ए भैया पढ़नी के आगे सोहरत गढ़ चिड़िया के आगे सपना। अरे पढ़नी के आगे सोहरत गढ़, अरे चिड़िया के आगे सपना। बताओ बुढ़ऊ बाबा, अरे जीलिया भी चलबौ क्या, बताओ बुढ़ऊ बाबा। जय हो दरबारी, ये बताओ हमारे रियाया का क्या समाचार है? आपकी सारी जनता खुशहाल है। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सारी प्रजा चैन की बंसी बजाती। ठीक है दरबारी, यही होना चाहिए, क्योंकि हर राजाओं का कर्तव्य होता है कि उसका कोई प्रजा भूखा ना मरे। अगर कोई प्रजा भूखा मरता है, किसी बात की उसे तकलीफ है, तो राजा नहीं बल्कि अन्यायी कहा जाता है। इसीलिए कहता हूं कि हमारे रियाए का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करो। ठीक है, लेकिन दरबारी ये बताओ कि हमारे दरबार के सेनापति कहाँ हैं? सरकार वो तो गए थे राज्य में घूमने के लिए, प्रजा का हालचाल लेने के लिए। अगर आपको जरूरत है तो तुरंत हम फोन लगाएं। ठीक है, उन्हें बुलाया जाए।
आराम देते केहू लगे लगाओ खो फट से फोन लगाओ नहीं हेरे जाए परत रहा वहां घरे जाए के 3 घंटा लगाई दी भैया। पहले ये टेलवा वाले मिलाई को नहीं पकड़ी तब बेसन लगाई नहीं तो हाथ वाले लगाई तब तो पकड़ी पहले ये टेल वाले पर मिलाई। निन्यानवे 56 एक सीसी 2 ढक्का। कबर क्षेत्र के बाहर बताओ था कबर क्षेत्र के बाहर बताओ था बेसनलवा वाले मिलाई। हेलो 99 99 वाला मिला 99 40 80 इसको हर इटवा बासी। अरे यार गड़बड़ हो गई तो इसको हर पश्चिम मोहल्लों पकड़ ली रहा अब तो तू गड़बड़ा ही आत्मा मिला देखो ये पश्चिम मोहल्लों में दुनिया कौन जरूरी है पकड़। हेलो अब अपनी हाथ वाले मिलाई। हेलो अरे भाई साहब हमारा फोन कहाँ लगा है? कौन है भाई इतनी रात को फोन किया? ये 100 नंबर पर लगा है। जीव का हमारे बवाल चल गया मोबाइल वही ठीक है पहले घर जाए वाला बताओ यार दुनिया का सारे कौन जरूरी रहा वहां 100 नंबर पर पकड़ रखो गड़बड़ा जाते हैं बोले वो डाटा लाख साहब वो मत दे बताओ अब ला वड़ा पर मिलाई दी। के हो राजा? ये हमारा फोन कहाँ लगा है दादा? इसको हर मां घूम कर वही जाए पकड़ लिया था क्या बताइए हम गड़बड़ाई गवा अब तो फिर से लगाए भैया। हेलो हाँ भाई साहब ये हमारा फोन कहाँ लगा है? आप कौन बोल रहे हैं? सेनापति बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो तुम? नमस्कार बाबू साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। अरे बाबू साहब मैं आपका दरबारी बोल रहा हूँ आपको महाराज जी दरबार में याद कर रहे हैं। क्या बात है दरबारी? तुरंत दरबार में आ जाइए महाराज जी याद कर रहे हैं। तुम थारे महाराज का स्वागत करो हम तुरंत आ रहे हैं। जाहो जाहो खुशी रहो फूलो फलो आ दिल के मेरे चैन और तुम्हें देखने के लिए है तरसत दोनों ने। सेनापति महाराज मुझे किस लिए याद किया गया? आपको दरबार में इसलिए बुलाया गया कि आप सेना के नायक हैं। आप जाओ
और अपने ईमानदारी से इस बॉर्डर का रक्षा करना और इस बॉर्डर पे तुम्हारा ड्यूटी लगा देता हूं और जाओ तुम उसका रक्षा करना, हमारे प्रजाओं का रक्षा करना। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है सेनापति, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। महाराज मुझे कह दो। ठीक है, जय हो जय हो। दरबारी दरबारी जाओ, महामंत्री खड़क सिंह को दरबार में शीघ्र पे बुला लो। न जाने क्या कारण है, पूछना चाहिए कि आखिर महाराज का चेहरा मुरझाया क्यों है। और महाराज क्या आपको हो गया है? महाराज क्या आपको हो गया है? और उदासी खबाती क्या रहा है और क्या हो गया है? क्या महाराज, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, इसका कारण क्या है महाराज? महामंत्री खड़क सिंह, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आदेश करिए महाराज। तो सुनो महामंत्री खड़क सिंह। जी महाराज। होरी अब मैं जिंदा ना रहूं और खड़क सिंह बलवीर और धड़क रहा है दिल मेरा, अरे उठे कलेजा धड़क रहा। और खड़क सिंह तुमको यही है बताना, खड़क सिंह तुमको और खड़क सिंह तुमको अरे यही है बताना, और तुम्हें मंत्रीता है फर्ज है निभाना, तुम्हें मंत्रीता और मेरी रात गर्भवती हो चुकी है महामंत्री खड़क सिंह, और मेरी रानी तो गर्भवती हो चुकी है और किसी बात का दिल में शंका। महामंत्री खड़क सिंह, महाराज मेरा तबीयत बहुत बिगड़ता जा रहा है, अब लग रहा है कि मैं जीवित नहीं रहूंगा। नहीं महाराज। लेकिन महामंत्री खड़क सिंह, अगर मैं ना रहूं तो इतना याद रखना कि हमारी महारानी जो है इस वक्त गर्भवती हैं, और उनके अगर बेटा पैदा होता है उसका लालन पालन करना, उसे पढ़ाना लिखाना, जब वो राज के योग हो जाए तो उसे राज सौंप देना। अवश्य महाराज। यदि लड़की पैदा होती है तो उसका भी लालन पालन करना, जब वो शादी के योग हो जाए तो उसका अच्छा घर देखकर शादी कर देना। जी महाराज। महाराज क्या है सेना महामंत्री खड़क सिंह? इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। महामंत्री खड़क सिंह, आपका इलाज होगा, आप अच्छे हो जाएंगे।
मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। दरबारी, आह दरबारी, देखते नहीं हो महाराज का तबीयत बहुत खराब है। अब का करी, कहो तो जाए, कहूँ डॉक्टर वॉक्टर बुलाई लाई। अच्छी बात करते हो, जाओ कोई अच्छा डॉक्टर खोज कर लाओ। महामंत्री खड़क सिंह, मेरा तबीयत बढ़ता जा रहा है। घबराए नहीं महाराज, अभी आपका इलाज हो जाएगा और आप अच्छे हो जाएंगे। मंत्री साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब का मीटिंग रहा, चला गया बलरामपुर, बहुत जल्दी रहे हुए तो जब हम पहुंच के बतावे लगे तो चट से निकाल के हम डब्बम दवाई दे दीदी के ले जाओ पियाई दियो, महाराज जी ठीक हो जाई हैं। इधर आ, और नहीं ठीक हुई तो हम आई बाहर बलरामपुर से तब देख लिए। इधर आ। डॉक्टर ने दवा तुझे दे दिया है। दरबारी, ये बताओ कि कितने दिन से दरबार में काम करते हो? 40 साल से। कितना वेतन मिलता है? 15 रुपया महीना। 15 रुपए से इस जमाने में क्या होता है? कुछ नहीं बाबू साहब, लेकिन अब कौन में नौकरी हुए बाबू साहब कहाँ चला जाए तब? कब तक गुलामी करते रहोगे? मौका अच्छा है, डॉक्टर ने दवा दिया है, इसी दवा में थोड़ा सा जहर मिला दो। सोचा विचारी मत करो। आपस पियाओ करी, हम नहीं पिया पाए। ठीक, तू ये नेक काम कर, बाकी काम मैं कर दूंगा, चिंता मत कर। जल्दी आ। महामंत्री खड़क सिंह, आप घबराए नहीं महाराज, अब शीघ्र आपको आराम मिल जाएगा। लीजिए महाराज, डॉक्टर साहब नहीं थे, उन्होंने दवा बनाकर दे दिया है, आप इसे पी लीजिए और आपका मर्द अच्छा हो जाएगा। 3 मेल का दवाई मिलावा, हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक वाला और अंग्रेजी तीनों। महामंत्री खड़क सिंह, आइए महाराज। ये दवा कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है? दवा तो कड़वा होता ही है महाराज। नहीं, और मेरे साथ धोखा हर कमाया गया है। मेरे साथ धोखा एक कमाया गया है। इस दवा में जहर मिलाया गया, इस दवा में जहर को दरबारी, दरबारी, बाबू साहब, देख महाराज का क्या हाल है। महाराज का हाल ठीक है, काम हो गवा जो आप चाहत रहे। समझ गया। चला जा महलों में, जहां मालकिन रजनी रहती हैं, उनसे कहना कि महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। जाए था बला मां तेरा कहा था लाओ वही ली। अबे, मेरे बात को गौर से सुन। रोता हुआ जाएगा, महारानी को ये खबर कर देगा तो महारानी महलों से बिलखती हुई आएंगी दरबार तक। आ लगा पहुंचा तो हंसा लागत पे आई। अरे आई गावा मरने का है दुनिया रे, हाय हाय जल्दी से अंधा का पानिया रे, हाय हाय अरे आई गावा मरने का है दुनिया रे। आइए महारानी जी।
मंत्री जी, मुझे किस लिए बुलाया गया है? महारानी जी, आपके महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हाय भगवान कैसा सितम ढा दिया, हाय भगवान कैसा। सितम ढा दिया, बिन मेरा संग सुना हुआ। कौन सी गाजी ऊपर गिराया मेरे स्वामी। तो लुट गई, मिट गई, मिल गई धूल में, गई मिट गई। मिल गई धूल में, शामों कब आंखों के सामने चारा। फिर भला क्या से क्या दिल दिखाया मुझे स्वामी। फिर भला क्या से क्या दिल दिखाया मुझे। गर्दिशों का ये तूफान सरिया। तो लिखने वाले लिखा था क्या तकदीर में, लिखने वाले लिखा क्या था तकदीर में। इस भागन पे खाया ना थोड़ा रंग, बन के बेनीर दुनिया उजाड़ी मेरी स्वामी। बेपीरी दुनिया उजाड़ी मेरी, बेचैना अपनी गाए करम स्वामी। दुनिया की रीत है ये सुनो मालकिन, जो भी आया यहाँ एक दिल जाएगा। आप कारो ना धोना सब बेकार है, ना सिवा दुनिया में ना कोई पाएगा। तो बंद कर रोना धोना महारानी जी, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। हो रही देर ज्यादा न देरी करो, काम क्रिया अधीर की करवा। महारानी जी, हाँ मंत्री जी, इस मृतलोक की ये परंपरा रहा है कि जो भी यहाँ आया उसे एक ना एक दिन जाना पड़ा। इसलिए इस मिट्टी को क्यों खराब करती हैं? तो होने वाली हूँ एक ही बच्चे की माँ। होने वाली हूँ मैं एक ही बच्चे की माँ। दुनिया वाले कहें क्या मुझे मांगती। महारानी जी, दुनिया वाले क्या मुझे मांगती। आ जाऊं आ जाऊं। महारानी जी, हाँ मंत्री जी। ये राज्य आपका है, आप यहाँ की मालकिन हैं, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता क्या है? अभी आपका गुलाम जिंदा है, आप इनका अंतिम संस्कार करवाएं और बाकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दें। ठीक है मंत्री जी।
दिल का खिलौना मेरे टूटी गया है, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा आके लूटी गया है, दिल का खिलौना टूटी गई। दरबारी महाराज का अंतिम संस्कार करवाओ। ठीक है महारानी जी, हाँ दरबारी जी, इतना चिंता मत करो, हम लोग अभी जिंदा हैं। क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं। अरे ये संसार मैंने बताया महारानी को कि अभी आपका ये गुलाम जिंदा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।